चलिए और इसी बीच अमरवाड़ा की ओर रुख कर लेते हैं, जहां अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र क्रमांक 325 और 326 पर इस दौरान विवाद भी देखने को मिला। नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल की नोकझोंक हुई है। आईडी कार्ड को लेकर मतदान कर्मियों से विवाद यहां पर हुआ था। हालांकि कलेक्टर और एसपी पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे हैं, जहां अधिकारियों ने सभी को समझाइश भी दी है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है, लेकिन इसी बीच में मतदान केंद्र क्रमांक 325 और 326 पर विवाद देखने को मिला। यहां नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल के साथ में नोकझोंक हुई है। आईडी कार्ड को लेकर दरअसल मतदान कर्मियों और नगर मंडल अध्यक्ष के बीच नोकझोंक हुई, विवाद देखने को मिला, जिसके बाद कलेक्टर, एसपी, पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने सभी को समझाइश दी है। तो आपको बता दें कि अमरवाड़ा में विधानसभा का उपचुनाव जारी है। सुबह से वोटिंग की जा रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। मेरा बस आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीका में अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए, परंतु जब मतदान केंद्र जा रहे हैं तो अपने साथ ट्रैफिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज लेकर जाएं, जिससे कि आपको मत देने में कोई दिक्कत नहीं। पुलिस की मतदान के संबंध में पूरे जो विधानसभा समस्त विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त मोबाइलें लगाई गई हैं। 53 सेक्टर है तो 53 सेक्टर मोबाइल लगी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पे एक जो सीएपीएफ का हाफ सेक्शन बल लगा है और सभी जगह पुलिस आर्म्ड बल लगाया गया है। कई मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हो रही है, तो जो वेबकास्टिंग सेंटर है उससे भी पुलिस कंट्रोल रूम समन्वय में है और कहीं भी अभी तक कोई अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव सुबह से जारी है, यानी कि मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। लेकिन इसी बीच में मतदान केंद्र क्रमांक 325 और 326 में नोकझोंक देखने को मिली है। यहां पर मंडल अध्यक्ष के साथ मतदान कर्मियों के बीच में नोकझोंक हुई। आईडी कार्ड को लेकर दरअसल विवाद छिड़ा था, जिसके बाद कलेक्टर, एसपी और पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे, जहां सभी अधिकारियों को समझाइश भी दी गई है। दरअसल मतदान कर्मियों का ये कहना था कि मतदान पर्ची मान्य नहीं होगी। मतदाताओं को अपने साथ अपना एक आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या फिर उसके अलावा पहचान पत्र लाना होगा, तभी उन्हें मतदान कराया जाएगा। और इसी बात को लेकर विवाद छिड़ा। मतदाताओं में भी काफी रोष देखने को मिला था, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष मौके पर पहुंचे थे और यहां विवाद की स्थिति निर्मित होती देख कलेक्टर के अलावा पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे और यहां अधिकारियों को समझाइश दी गई है। तो मतदान केंद्र क्रमांक 325 और 326 पर विवाद हुआ। विवाद दरअसल इस बात को लेकर था कि मतदान कर्मियों का ये कहना था कि जो पर्ची है मतदाता की पर्ची वो मान्य नहीं होगी, जिसके बाद नगर मंडल अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और मतदान कर्मियों और नगर मंडल अध्यक्ष के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। वहीं कलेक्टर, एसपी और पंचायत सीईओ घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों को समझाइश दी है, जिसके बाद मतदान यहां फिर से शुरू हुआ। तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, लेकिन इसी बीच यहां पर कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित हुआ था। दरअसल मतदान कर्मियों का ये कहना है कि मतदाताओं को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। मतदाता पर्ची के तहत उन्हें मतदान नहीं कराया जा रहा था, जिसके बाद नगर मंडल अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और दोनों के बीच में नोकझोंक भी इस दौरान देखी गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकुर, कुछ देर पहले चर्चा भी हुई थी कि नगर मंडल अध्यक्ष और मतदान कर्मियों के बीच में नोकझोंक हुई, क्या अपडेट है? क्या मतदान अब सुचारू रूप से शुरू हुआ? जी नैन्सी जी, मैं आपको बता दूं कि अब मतदान पूरी तरीके से सुचारू रूप से शांतिपूर्ण चल रहा है। थोड़ी देर पहले अमरवाड़ा नगर के बूथ क्रमांक 225 और 226, 227 में देखा गया कि यहाँ पे जो मतदाता हैं वो अपनी केवल पात्रता पर्ची लेकर जा रहे थे, जिसको लेकर नगर मंडल अध्यक्ष ने मतलब गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि जो वहाँ पे कर्मचारी थे वो वापस भेज रहे थे कि आप मतदाता पर्ची मत लाइए, आप अपनी आइडेंटिटी लेकर आइए। इस बीच में लगभग 100 से अधिक मतदाता वापस चले गए और वो लौटकर नहीं आए। इस बात की जानकारी जब राजनीतिक पार्टियों को लगी, नगर मंडल अध्यक्ष को लगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देव रावण भलावी को लगी और कांग्रेस के
नेताओं को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर यहाँ पे वहाँ मौजूद सीआरपीएफ के जवानों और पुलिस कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए। उसके बाद उन्होंने अमरवाड़ा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण धुर्वे को सूचित किया और छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी को सूचित किया। मौके पर उन्होंने पहुंचकर समझाइश दी और कहा कि आपको आइडेंटिटी लाना अनिवार्य है, आइडेंटिटी के बिना आप मतदान नहीं कर सकते। और वहीं नेताओं का कहना था, जो जनप्रतिनिधि है राजनीतिक दलों के, उनका कहना है कि जो बूथ एजेंट बने हैं वो पहचानते हैं मतदाताओं को। आपके बीएलओ वहां पे बैठे हुए हैं, वो भी सभी मतदाताओं को पहचानते हैं। उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, जबकि इसके पहले भी जो मतदान हुए हैं, लोकसभा के हुए, विधानसभा के हुए, उस टाइम तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे नोकझोंक देखी गई है। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से नोकझोंक तो हुई, लेकिन उसके बाद में समझाइश के बाद मतदान अब सुचारू रूप से शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।